Dear Bhai or Beno, Namo Buddhaya, Jai Bhim. So before I start on my talk, I want to apologize to you in advance. तो इससे पहले कि मैं अपने प्रवचन की शुरुआत करूं, मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूं। I'm going to have to leave immediately after my talk. तो जैसे ही प्रवचन खत्म होने वाला है, मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। At the moment, I'm leading a seminar on the Buddhist approach to death for the Public Preceptors College. तो इस वक्त जो है पब्लिक प्रिसेप्टर कॉलेज जो है, वहां पर बौद्ध लोगों का मृत्यु को लेके क्या दृष्टिकोण है, उसके ऊपर मैं एक सेमिनार ले रहा हूँ। And I've taken time out of that to be with you. और उसमें से मैंने थोड़ी सी छुट्टी ली है आप लोगों के साथ आने के लिए। But I'm going to have to leave immediately from giving my talk with you to meeting with the college again. लेकिन मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा यहाँ से वो जो कॉलेज में मेरा सेमिनार चल रहा है वहां पर। Some people suggested that I shouldn't give this talk, but I said no, I must. तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे सूचित किया कि ये प्रवचन देने की फिर आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे देना है। Of course, it's not just that Rutayush will be annoyed with me. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुतायुष को ही थोड़ी सी झुंझलाहट होगी मुझसे। But I'm enjoying this series of communications myself. लेकिन ये जो संवाद का सिलसिला है, उसमें मैं स्वयं भी आनंद ले रहा हूँ। So today I have a very interesting story for you. तो आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही रोचक ऐसी कहानी है। It's from Tamil Nadu. ये तमिलनाडु से है। It's from sometime about the 2nd or 3rd century of the Common Era. और दूसरी या तीसरी शताब्दी के दौर की ये कहानी है। And it's written by a merchant novelist or poet. और एक जो व्यापारी है, जो उपन्यास भी लिखता था और जो कवि भी था, उसने ये कहानी लिखी है। His name was Shatan. और उसका नाम शतन था। I don't know how to pronounce Tamil, so please forgive me any Tamils who are listening. तो तमिल कैसा उच्चार करते हैं मुझे मालूम नहीं, तो कोई तमिल व्यक्ति अगर सुन रहे हैं तो मुझे माफ करें। But it's from that period of southern history when Buddhism was very strong. तो दक्षिण भारत के इतिहास का ये वो कालखंड है जब बौद्ध धर्म जो है बहुत ही सशक्त था। And this reminds us that Buddhism was present throughout India. और ये बात हमें याद दिलाती है कि बौद्ध धर्म जो है पूरे भारत में फैला हुआ था। And this is a long poem, you could even say a verse novel written at that time about a Buddhist woman. और ये एक बहुत ही लंबी ऐसी कविता है जिसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे गाथाओं जैसे चीजें, और ये उस वक्त लिखी गई थी, और ये एक बौद्ध महिला के बारे में है। And it's one of the great classics of early Tamil literature. और आरंभिक जो तमिल साहित्य है उसमें का एक बहुत ही मतलब मजबूत ऐसा ये काव्य है। And even today it's still studied and known in the southern countries, in Tamil Nadu and in Kerala. और दक्षिण भारत में इसे आज भी बहुत जाना जाता है और इसका अभ्यास भी किया जाता है। That's really interesting, isn't it? A Buddhist story is the classic of southern literature. और ये बात तो बहुत ही मतलब रोचक है कि एक बौद्ध कहानी जो है दक्षिण भारत के साहित्य का एक सशक्त ऐसा अंग है। And that tells us something about that southern culture. और दक्षिण भारत की संस्कृति के विषय में ये हमें कुछ जानकारी बताता है। Through this story we get a very good idea of Dravidian culture, still relatively free of Brahminization. और इस कहानी से हमें द्रविड़ संस्कृति की जो कुछ झलक मिलती है, जो तब तक जो है वो ब्राह्मणी प्रभुत्व से अलग थलग रहा था। So it's quite clear this is a story, it's a fiction.
तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये कहानी है और एक काल्पनिक ऐसी कथा है। Like any novel that you might read today, it's not literally true. तो जैसे कोई भी उपन्यास आप आज के काल में पढ़ेंगे तो उसकी हर बात शब्दशः सच नहीं होती, But it tells us some very important lessons. लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये कहानी हमें बताती है। Now, before we go into this story, there's something I want to discuss with you. तो इस कहानी को हम देखें इससे पहले कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। All traditional Buddhist stories contain the gods. तो सारी ही जो पारंपरिक बौद्ध कथाएं हैं उसमें देवों का वर्णन है, जिक्र है। Even the suttas, the suttas that record the Buddha's own life and teaching, show him in relation to the gods. और सुत्तों में भी जहाँ पर बुद्ध स्वयं है, जहाँ पर वो शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उन सुत्तों में भी आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से देवों के साथ वो संबंधित ऐसे दिखाए जाते हैं। So what are we to do when we come across these gods? Because we've tried to reject those. तो फिर जब इन देवों के साथ हमारा सामना होता है तो उनके साथ हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे इन देवों के अस्तित्व को हम नकारते हैं। We've rejected the superstition that so often goes with those sort of beliefs. तो इन विश्वासों के साथ जो अंधश्रद्धा है उस अंधश्रद्धा को हम नकारते हैं। Well, the first thing is we should realize these are not the Hindu gods that you now know. सबसे पहले तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये वो हिंदू देवी देवता नहीं है जिनको हम अभी जानते हैं। They're more like the gods and goddesses of the Adivasis. तो ये आदिवासी लोगों के जो देवी देवता होते हैं उनकी तरह है। Later, even they were incorporated into the Hindu system. और बाद में इन आदिवासी लोगों के देवी देवताओं को भी हिंदू धर्म ने अपने अंदर समा लिया है, हिंदुईकरण कर लिया उसका। That's even now still continuing. और अभी भी ये जो है परंपरा की उन देवों का हिंदुईकरण करने की ये जारी है। But these are like nature spirits. लेकिन ये जो है प्रकृति की ऐसे कुछ मतलब चेतना है, चैतन्य है। They're just the forces of nature personified. और वो प्रकृति की ही ऊर्जा है जिनको व्यक्ति स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। All early peoples all over the world saw trees as alive. तो दुनिया भर में हर जगह जो आरंभिक लोग हैं वो मतलब पेड़ों को भी ऐसे देखते थे कि उनमें जीवन है। They thought that the mountain was alive. तो उनको ऐसा लगता था कि जो पर्वत है वो सजीव है। I can see a mountain out my window here, and that mountain the ancient people who lived here would have thought of as a god. तो अभी यहाँ पर खिड़की के बाहर मैं अपने पर्वत देख सकता हूँ और यहाँ पर अगर कुछ प्राचीन लोग रहा करते होंगे तो वो उस पर्वत को एक देवता के रूप में देखते होंगे। So we must really be clear that we're not talking about the gods in the Hindu sense. तो हमें इस बात के विषय में बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि जो हिंदू लोगों की संकल्पना है ईश्वर के विषय में वो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। That's something different, which we're not speaking about now. वो पूरी तरह से अलग बात है और उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। The second thing to remember is that these gods and goddesses, as they appear in these Buddhist stories, are always inferior to the Buddha. और दूसरी बात ये याद रखना है कि बौद्ध कथाओं में ये जो देवी और देवता पाए जाते हैं वो हमेशा ही उनका स्थान बुद्ध से कनिष्ठ है, निचले दर्जे का है। And often they're shown worshipping the Buddha. और अक्सर ऐसे दिखाए जाते हैं कि ये देवी देवता जो है बुद्ध की आराधना कर रहे हैं। There's a very nice story in the Pali Canon where one monk wants to know what is beyond space. तो पाली सुत्तों में एक बहुत ही अच्छी ऐसी कहानी है, वहां पे एक भिक्षु बुद्ध से ये जानना चाहता है कि अंतरिक्ष के परे क्या है। So he goes to see the great god Brahma Sahampati, the lord of 1,000 worlds. और इसीलिए वो जो है ब्रह्म संपत्ति के पास जाता है, 1000 राज्यों के जो देवता है उनके पास। And he asks him, what is beyond space?
और फिर वो उनको पूछते हैं कि फिर अंतरिक्ष के परे क्या है? And the god says, I am the great god Brahma. और फिर वो कहते हैं कि मैं हूँ महान ऐसा देवता ब्रह्मा। So he says, that's not what I asked you. और फिर वो बोलते हैं कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा है। What is beyond space? तो अंतरिक्ष के परे क्या है? I am the great Brahma. तो कहते हैं मैं महान ऐसा ब्रह्मा हूँ। No, no, no. I want to know what is beyond space. नहीं नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष के परे क्या है। So the god takes him by the arm and takes him to one corner. और फिर वो ब्रह्मा जो है उसको एक बाजू पकड़ते हैं उसकी और उसको थोड़ा सा कोने में लेकर जाते हैं। And he says, don't tell anybody. I don't know. तो कहते हैं कि किसी को बताना नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम। If you want to know, go and see the Buddha. और अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम जाके बुद्ध से मिलो, But don't let the others know that I don't know. लेकिन दूसरों को जाके ये मत बताओ कि मुझे नहीं मालूम। It's a Buddhist joke. It's a way of saying that the gods are inferior to the Buddha. तो ये एक बौद्ध मजाक है और एक बताने का तरीका है कि ये जो देवी देवता है वो उनका दर्जा जो है बुद्ध से नीचे है या वो कनिष्ठ है। So how are we to see the gods when they appear in these stories and the magical things that happen? तो जब कहानियों में ये देवी देवता आते हैं और जो कुछ जादुई चीजें होती है उनको हमने किस प्रकार से देखना है? Well, we can take them as just colorful, imaginative metaphors. तो हम उन्हें एक रूपक की तरह देख सकते हैं जो बहुत रंगीन है और काल्पनिक है। A bit like going to see a film about a superhero, Batman or Superman or Wonder Woman or one of those. तो जैसे हम कोई महानायक की मतलब फिल्म देखने जाते हैं, जैसे बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, या किसी वंडर वुमन की जो फिल्म होती है वो देखने जाते हैं। There are many of these films coming out of Hollywood now, and no doubt Bollywood too. तो हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनने लगी है और बॉलीवुड में भी बननी होगी। What the one something but strong arm, Hari Bala. Anyway, something like that. So they're just imagination, yeah. तो ये केवल काल्पनिक है, कल्पनाएं हैं। And they're very sort of delightful, very playful, very pleasing. और बहुत आनंद आता है उसमें, खेल होता है, सुख प्रदान करती है वो। So we can just see it as a superhero story. तो इस कहानी को हम ऐसे ही देखेंगे जैसे किसी महानायक या सुपर हीरो की कहानी है। And just enjoy it as that. और उसी तरह हम इसका आनंद लेंगे। But we can also see these gods and goddesses as representing the fact that nature is alive. लेकिन हम इन देवी देवताओं को इस तरह से भी देखते हैं कि ये इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि प्रकृति सजीव है, जीवंत है। This world around us, these mountains, these trees, this grass, everything has its own life. तो ये दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये घास है, इनमें हर एक में अपना एक जीवन है। Its life is very different to ours. और उनका जो जीवन है हमारे जीवन से बहुत अलग है। But all life is connected. लेकिन ये सारा ही जीवन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। Nature is not dead. प्रकृति जो है वो मृत नहीं है। Traditional people are much more aware of this than we are. और जो पारंपरिक लोग हैं वो इस तथ्य के विषय में हमारी तुलना में कहीं अधिक सजग हैं। They live very close to nature and they are aware of nature as alive. तो वो प्रकृति के बहुत पास में जीवन बिताते हैं और प्रकृति जीवन है इस बात के विषय में वो जागरूक हैं। And the fact is that we tend to see nature as just dead and there for our exploitation. और हमारे बारे में ये होता है कि हम प्रकृति को मृत अवस्था में ऐसे ही देखते हैं और इसलिए उसका बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। And that leads us to huge problems.
और उससे बहुत सारी समस्याएं निर्माण होती है। You know, look what the air quality in Delhi and most of our big cities in India. तो दिल्ली में हवा कैसी है, और बहुत सारे बड़े-बड़े शहरों में हवा कैसी है दूषित। But we're not treating nature, the world around us, as our friend. तो हमारे इर्द-गिर्द जो प्रकृति है, उस दुनिया की प्रकृति को हम अपने दोस्त की तरह नहीं देख रहे हैं। The climate change that's happening is because we've stopped seeing nature as alive. और क्योंकि हमने प्रकृति को जीवंत स्वरूप में देखना बंद कर दिया, इसलिए जो है वातावरण में भी बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। Even COVID-19 is the consequence of this. कोविड 19 भी जो है इसी का परिणाम है। It's because we've pushed different animal species into a place where they have to come in contact with humans more than they would normally would. और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने प्राणियों को जो है इतना दूर धकेल दिया है कि वो जो है मनुष्यों के साथ आसानी से संपर्क में नहीं आ पाते हैं। So even if we don't believe in the gods, and how can we really? और भले ही फिर हम देवताओं में विश्वास नहीं करते, वैसे भी हम देवताओं में किस तरह से विश्वास कर सकते हैं? We do need to learn to see the natural world around us as alive. लेकिन फिर भी हमें हमारे इर्द गिर्द जो प्रकृति फैली हुई है, उसको जीवंत स्वरूप में देखना चाहिए। Our teacher Urgyen Sangharakshita says that if you do not see the world as alive, you cannot gain enlightenment. और हमारे गुरु उर्गेन संगरक्षित ऐसे कहते हैं कि अगर आप प्रकृति को जो है जीवंत स्वरूप में नहीं देख सकते हैं, तो फिर आप बुद्धत्व नहीं प्राप्त कर सकते। So I think we have a lot to learn from our Adivasi friends. तो मुझे लगता है हमारे जो आदिवासी मित्र हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, Even if we can't take it quite literally. भले ही हम उसको शब्दशः नहीं ले सकते। Anyway, we find in this story that the forces of nature are very much alive. चाहे जो भी हो, इस कहानी में हम ऐसा देखते हैं कि प्रकृति के ये जो तत्व है, ताकतें हैं, वो बहुत सजीव है। Interesting enough, it's principally female goddesses who appear in this story. और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इस कहानी में बहुत सारी जो है स्त्री देवताएं जो है वो प्रकट होती है। In earlier times, in earlier times, and especially in Dravidian culture, the gods were sort of equal. There was equality between the male and female gods. तो आरंभिक काल में और खासकर द्रविडियन संस्कृति में जो पुरुष देवता जो है एक तरह से समान थे, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो समान थी, मतलब स्त्री और पुरुष देवताओं की। So that's quite interesting, isn't it? What does that mean about the culture that succeeded? और ये बात बहुत ही दिलचस्प है, और ये हमें उस संस्कृति के विषय में कुछ बताती है कि क्यों वो संस्कृति जो है वो यशस्वी रही थी। Because the way we think of the gods is just to do with the way we think of our own relations with each other. क्योंकि जिस तरह से हम देवताओं के बारे में सोचते हैं, वो उसी का एक स्वरूप होता है कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों के बारे में सोचते हैं। In this story, the chief god that you see is the goddess Manimekkhalai. और इस कहानी में जो प्रमुख देवता आपको देखने को मिलती है, वो एक देवी है, देवता है मणिमेखलाई। And she is the sort of patron of the heroine of this story. और वो एक तरह से इस कहानी की जो नायिका है, उनकी जो है वो कुल देवता है। And in fact, the goddess is the heroine is named after the goddess. और इस कहानी की नायिका का नाम भी उसी देवता के ऊपर रखा गया है। And the heroine is called Manimekkhalai. और इस नायिका का भी नाम है मणिमेखलाई। Again, forgive me, my Tamil brothers and sisters, for my mispronunciation. तो मैं
मैं तमिल भाइयों बहनों से फिर से माफी मांगना चाहता हूँ कि अगर मेरे उच्चारण में कोई गलती हो रही होगी तो। I'm sure Mokshasara has got it much better. तो मुझे लगता है मोक्ष सारा थोड़ा सा ढंग से बोल रही है। Anyway, Manimekkhalai means girdle of gems, a belt made of jewels. तो मणिमेखलाई का अर्थ होता है कि जवाहरात से बना हुआ कमरबंद। So whatever you may think of these goddesses and these magical incidents, just sit back and enjoy. तो ये जो भी यहाँ पे जादुई चीजें होने वाली है या देवी देवता के बारे में आपका जो भी कोई विचार होगा उन सब के साथ आप बस आराम से बैठिए और कहानी का आनंद लीजिए। This is a story, this is a film. तो ये कहानी है, एक फिल्म है। I'm sure that they've made it in what's it called in South India? Mollywood. The Tamil films, I'm sure they've got a film of this story. और मुझे पूरा यकीन है कि साउथ की जो पिक्चर होती है दक्षिण की टॉलीवुड, उसमें उन्होंने जरूर ये फिल्म बनाई होगी इस तरह की। Tollywood is the Telugu one, or is it? Oh, anyway, never mind. Yes. So sit back and enjoy. तो आराम से बैठिए और इसका आनंद लीजिए। But before we come to the actual story, we've got to go back to a previous story. तो हमारी आज की जो मुख्य कहानी है उसकी तरफ हम आए, इससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा एक दूसरी कहानी की तरफ। The Manimekkhalai is one of the great Tamil classics. तो मणिमक्खलाई जो है तमिल साहित्य की एक बहुत ही प्रमुख कृति है। But there's another one called the Shilapadikaran. लेकिन और एक है शीलापदिकरण। And this is where the story really starts. और यहीं पर इस कहानी की जो है वो शुरुआत होती है। It's a love story. तो ये एक प्रेम कथा है। A tragic love story. और थोड़ी सी दुख भरी ये प्रेम कथा है। And it's not a Buddhist story. और ये बौद्ध कथा नहीं है। So there's a husband and his new wife. The husband is Kovalan and his new wife is Kanaki. और एक पति है और उसकी एक नई पत्नी है, तो पति का नाम कोवलन है और उसकी पत्नी कन्नगी। And they're very much in love. और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। But one day there's a big festival of Indra in the city. लेकिन एक दिन शहर में एक इंद्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है। And these festivals went on for days. They're described in the text. और ये उत्सव जो है कई कई दिनों तक चलते थे, कहानी में इसका वर्णन किया गया है। And there he met a beautiful courtesan. और वहां पर ये जो है एक बहुत ही सुंदर गणिका से मिलता है। Kovalan met this courtesan and fell in love with her. तो कोवलन इस गणिका से मिलता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। Her name is Madhavi. और उसका नाम माधवी है। How faithless are men. तो पुरुष कितने धोखेबाज होते हैं। So he goes to live with Madhavi. और वो माधवी के साथ रहने चला जाता है। And he wastes all his wealth on her. और वो अपने सारे पैसे जो है धन की उसके ऊपर बर्बादी कर देता है। Oh dear. But the faithful Kanaki has just been waiting. लेकिन वो जो कन्नगी है वो केवल अपने पति की जो है वो राह देखते रहती है। Deeply hurt, deeply sad, but just waiting. तो बहुत ही वो उसको दुख पहुंचा रहता है, बहुत वो दुखी होती है, उदास होती है, लेकिन फिर भी वो राह देखती है। She's one ideal of womanhood in Indian tradition. Yeah. और भारतीय परंपरा की वो एक आदर्श ऐसी नारी है। The faithful wife who forgives the husband anything. तो ऐसी मतलब पतिव्रता पत्नी जो पति को कुछ भी माफ कर देती है। This is not a Buddhist idea. ये बौद्ध कल्पना नहीं है। Eventually, Kovalan and Madhavi quarrel.
तो ऐसा होता है कुछ समय के पश्चात कि कोवलन और माधवी का झगड़ा हो जाता है So Kovalan goes back to Kanaki, who's just waiting. और कोवलन फिर कन्नगी के पास लौट कर चला जाता है और वो तो बस उसकी राह ही देख रही होती है But by this time, all his wealth has gone. लेकिन अभी कोवलन की सारी जो है संपत्ति चली गई है नष्ट हो चुकी है But she is still faithful, even though he's penniless. लेकिन वो फिर भी उसके साथ है भले ही अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है And she gives him one ankle bracelet that she has. वो जो है अपने पास उसके पास एक पैर का कड़ा होता है वो उसको देती है अपने पति को That's what Shilapadikaran means. और शीलपदिकरण का यही मतलब होता है शब्द का She gives it to him so he can sell it and get some resources for them to live by. और वो इस कारण से उसको देती है कि वो उसको कड़े को बेचे और कुछ पैसा उससे मिले ताकि वो अपना जीवन आगे चला सके So he tries to sell it, और इसलिए फिर वो उसको बेचने की कोशिश करता है but he's accused of stealing it. लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है कि उसने इसको चुराया है In fact, he's cheated by the merchant he deals with. और जिस व्यापारी के पास वो कड़ा बेचने जाता है वही व्यापारी जो उसके साथ चालबाजी करता है He's taken to the king, and the king condemns him to death. राजा के पास ले जाया जाता है और राजा उसको मृत्यु की सजा दे देता है Of course, Kanaki is totally destroyed. और कन्नगी जो है इस हादसे से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है And in the traditional manner, when his funeral pyre is lit, she jumps on the pyre. और परंपरागत रूप से जब उसकी चिता को जलाया जाता है तो वो भी उस चिता में कूद जाती है So that's the classic Indian woman's role. तो ये जो है परंपरागत भारतीय नारी की भूमिका है I don't think they're all like that. तो मुझे नहीं लगता कि सारी ही भारतीय नारियां ऐसी ही होंगी And a good thing too. और अच्छी बात है कि ऐसे नहीं है But it's a tragic love story illustrating the ever faithful, long suffering wife as an ideal. लेकिन ये बहुत ही परंपरागत ऐसी कहानी है जहाँ पे एक जो है पतिव्रता ऐसी नारी है दुख झेलते रहती है और अपने पति के राह देखती रहती है प्रामाणिक रहती है उसके साथ And this is the worldwide view of women in traditional societies. Women generally are seen as only having the duty of serving their husbands. और परंपरागत रूप से दुनिया में सभी जगह जो है यही नजरिया है कि महिलाओं को इसी तरह से देखा जाता है कि वो अपनी पति की सेवा में रहे But Manimekkhalai's story is a complete rejection of that idea. लेकिन मणिमेखलाई की जो कहानी है वो इस आदर्श को पूरी तरह से नकार देती है It's an anti-love story. तो ये जो है प्रेम कथा के विरुद्ध ऐसी प्रेम कथा है And it presents a different ideal for women and therefore for men as well. इसमें महिलाओं के लिए एक अलग आदर्श प्रस्तुत किया है और इस कारण से पुरुषों के लिए भी एक अलग आदर्श है It presents the ideal for women of practicing the Dhamma. और जो महिलाएं धम्म का आचरण कर रही है उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है So the Manimekkhalai begins where the Shilapadikaran finishes. तो जहाँ शीलपदिकरण की कथा का अंत होता है वहीं से मनुमेखलाई की कथा शुरू होती है Madhavi, that is the courtesan who had the affair with Kovalan in the previous story, has a daughter by him. तो माधवी जो कि गणिका थी और जिसका प्रेम प्रकरण चल रहा था कोवलन के साथ तो उसकी एक बेटी होती है कोवलन से And her name is Manimekkhalai. और उसका नाम मनुमेखलाई है So it's very interesting and ironic interaction of these two great classic stories. तो बहुत ही रोचक ऐसा ये संबंध है ये दो बहुत ही महान ऐसे साहित्य कथाओं का
and a very strong assertion of the Buddhist ideal over the common conventional one. और आमतौर पे जो परंपरागत आदर्श है उसके ऊपर बहुत ही मजबूती से बौद्ध धर्म ने जो है अपना आदर्श स्थापित किया है. Now, Madhavi, which we've seen, is a courtesan. तो जैसे हमने देखा कि माधवी जो है वो एक गणिका थी. In English, it's usually translated as dancing girl. और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाता है जैसे एक नृत्यांगना, नृत्य करने वाली लड़की. But that's a rather limited term for it, yeah? लेकिन वो जो शब्द है उस की पूरी व्याख्या नहीं करता है, पूरी बात नहीं बताता उसके विषय में. It seems as if in South India it was a caste of women whose duty was dancing and so on to please men. और ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में ये एक जाति हुआ करती थी जिसकी महिलाओं का ये काम होता था कि वो नृत्य करे और पुरुषों को जो है वो लुभाए. They were highly cultured. और वो बहुत ही सुसंस्कृत होती थी. Cultured in arts like intelligent conversation. They were well read. तो बहुत ही बुद्धिमत्ता भरा वो संभाषण कर सकती थी. बहुत सारा जो है वाचन उन्होंने किया हुआ होता था. They knew literature. They knew poetry. उन्हें साहित्य पता होता था, उन्हें काव्य पता होता था. They were gifted dancers. They could sing and play musical instruments. बहुत अच्छी वो नृत्यांगनाएं होती थी. वो नृत्य कर सकती थी, गा सकती थी, वाद्य बजा सकती थी. They were experts in cooking the most choice meals. और बहुत लजीज ऐसा जो खाना है वो पका सकती थी. They're not exactly prostitutes, of course. वो निश्चित ही वेश्याएं नहीं थी. But in the end, they are selling themselves. लेकिन फिर भी अंत में जो है वो अपने आप को अपना विक्रय ही करती थी, बेचती ही थी. Some of you may have seen the film Memoirs of a Geisha. तो आप में से कुछ लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, मेमोइर्स ऑफ गेशा. And a geisha is the equivalent in Japanese culture. और जापानी संस्कृति में गेशा जो है इसी का मिलता जुलता स्वरूप है. Perhaps Ambrapali in the Pali Suttas might be an equivalent. और हो सकता है कि पाली सुत्तों में आम्रपाली का उदाहरण इसका मिलता जुलता उदाहरण हो. So yes, they're women who are highly gifted in the arts. तो हाँ, ये ऐसी महिलाएं होती थी जो कला में पारंगत होती थी. And they have a sort of duty to the state to perform on big festivals. और राज्य के प्रति उनका एक कर्तव्य होता था कि जब बड़े-बड़े उत्सव होते थे तो उनमें अपनी कलाएं प्रदर्शित करें. So Manimekkhalai is a young woman just coming to the point of beginning her career as a courtesan. तो मणिमेखलाई जो है एक युवती है और अभी-अभी इस उम्र में पहुंची है कि वो अपने गणिका का जो उसका कार्य है उसकी वो शुरुआत कर सके. Her mother Madhavi, of course, is also in that community. और उसकी जो माँ है माधवी वो भी उसी समाज से ताल्लुक रखती है. And her grandmother Chitrapati is also a courtesan. और उसकी जो दादी है चित्रपति वो भी गणिका थी. So yes, Manimekkhalai is extremely beautiful. तो हाँ, निश्चित ही मणिमेखलाई जो है बहुत ही सुंदर थी. In the book itself, which I have an English translation of, she's portrayed in terms that are really appealing. और जो अंग्रेजी अनुवाद है उस किताब का मेरे पास में, उसमें उसका जिस तरह से वर्णन किया है वो इस तरह से कि वो बहुत ही लुभावना है. So she's a young woman, almost just a young girl becoming a woman who is of exceptional beauty and talent and intelligence. एक युवती है जो अभी स्त्री बनने जा रही है. बहुत ही अद्वितीय ऐसा सौंदर्य है और बहुत ही कौशल्य निपुण है वो.
So the story opens at the festival of Indra in the city of Puha, which was the capital of the Chola Empire. तो ये कहानी आरंभ होती है इंद्रोत्सव में पोहा इस शहर में जो कि चोला साम्राज्य का राजधानी था. And it's being celebrated very, very elaborately for 1 month. और 1 महीने तक बहुत ही बड़े पैमाने पर इस उत्सव को मनाया जा रहा था. Now remember, this is the festival at which Kovalan fell in love with Madhavi. अभी याद रखिए आप कि ये वही उत्सव था इंद्रोत्सव जिसमें कोवलन को माधवी से प्यार हो गया था. Because there's a very skillful literary irony here. We're referring back to the previous story and the same festival. तो मतलब ये जो इस कहानी में हम उसी उत्सव का जिक्र कर रहे हैं जिसको हमने पिछले कहानी में देखा था. So on this occasion, all the courtesans are out dancing and singing and showing themselves to the whole population. तो इस अवसर पे सारी जो गणिकाएं हैं वो बाहर आई हुई है और वो जो है अपना कला कौशल्य जो है सभी के सामने प्रस्तुत कर रही है. But where are Madhavi and Manimekkhalai? लेकिन माधवी और मणिमेखलाई कहाँ है? They're not there. They're not on the stage. They're not dancing. तो वो दोनों वहां पर नहीं है, वो मंच पर नहीं है, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं. And people were really waiting for this occasion because Manimekkhalai was just a young a courtesan just coming into her prime. और लोग जो है इस पल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि मणिमेखलाई जो है बहुत ही युवा ऐसी गणिका है और जो पहली बार जो है वो मंच पर प्रस्तुत होने जा रही थी. It's a bit like, you know, there's a new heroine, a new hero in a Bollywood movie. You've not seen her before, but everybody says how beautiful she is and what a good singer she is, what a good dancer. Yeah. तो जैसे बॉलीवुड में कोई नई नायिका आने वाली है, किसी ने उसको पहले देखा नहीं है लेकिन सब उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा नृत्य करती है, कितना अच्छा गीत गाती है, कितना अच्छा वो ये करती है, मतलब काम करती है. But where is she? लेकिन वो है कहाँ? Well, Chitrapati, the grandmother, is very upset. लेकिन चित्रमती जो दादी है वो इस बात से बहुत उदास है, नाराज है. This was the time when Manimekkhalai could be seen and she could earn some money with a good man. तो यही वो समय था कि मणिमेखलाई को लोग देखते और किसी अच्छे पुरुष के साथ अगर उसका मेल हो जाता तो वो कुछ पैसा कमा सकती थी. So she goes to find them at home. और फिर वो घर जाती है उनको ढूंढने के लिए. And they're sitting at home and they're making malas, they're making garlands. तो वो दोनों घर पे बैठे हुए होते हैं और वो जो है मालाएं गूंथ रहे होते हैं. But Chitrapati gives them a real mouthful. लेकिन चित्रपति जो है उनको बहुत बातें सुनाती है. What are you doing? You're not doing your caste duty. तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम जो है अपना काम नहीं कर रहे हो अपनी जाति का. Get on that stage. तो चलो उस मंच पे चलो. Dance, dance. That's what you're meant to do. तो नृत्य करो, वो ही करना तुम्हारा काम है, तुम उसके लिए बने हो. Chitrapati is the voice of convention. तो चित्रपति जो है वो परंपरा का आवाज है. So Madhavi explains that she's not going to do this. लेकिन माधवी उसको बताती है कि वो कोई नृत्य नहीं करने वाली है. She's been deeply, deeply upset by Kovalan's death. तो कोवलन की मृत्यु से जो है वो गहरे सदमे में है, वो दुख में है. The tragic story of his life and death. तो उसके जो दुखदाई कहानी थी उसके जीवन की और उसकी मृत्यु की. And this has made her reflect deeply on life itself. और इस कारण जो है वो जीवन के ऊपर बहुत ही गहराई से चिंतन करने लगी थी. This is a strong theme of the whole book. और पूरी किताब का ये जो है बहुत ही सशक्त ऐसा विषय है. Why is there so much suffering? इतना दुख क्यों है? Why
is it that everything seems to end in tragedy? और ऐसा क्यों है कि हर चीज जो है उसका अंत दुख में ही होता है? So she goes to a Buddhist teacher. तो वो एक बौद्ध गुरु के पास जाती है His name is, in the text, it says Aravana Adigal. और अरवना अधिगल ऐसा उनका नाम बताया गया है कहानी में। Adigal, I think, means the respected. It's a term of honor. और अधिगला इसका अर्थ तो मुझे लगता है कि आदरणीय, सम्माननीय ऐसा होगा। And some scholars identify Aravana Adigal with Acharya Nagarjuna. और कुछ पंडितों का ऐसा मानना है कि आर्यवना अडगला ये जो है वो आर्य नागार्जुन ही है। We don't know, but some scholars say there's internal evidence to suggest that's who it is. तो हम तो नहीं जानते, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कुछ सबूत है जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। And certainly Nagarjuna spent a great deal of time and may have originated from South India. और निश्चित ही नागार्जुन ने बहुत सारा समय जो है व्यतीत किया है दक्षिण भारत में, जहां से इस कथा की उत्पत्ति हुई है। And that's quite interesting. Some very important Buddhist figures come from South India. और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि बहुत ही प्रमुख ऐसे बौद्ध व्यक्ति चरित्र जो है वो दक्षिण भारत से आते हैं। We'll hear a little bit more about this later. इसके बारे में थोड़ा हम बाद में सुनेंगे। Anyway, Madhavi goes to, let's call him Nagarjuna because that's more familiar to us. Let's call it Nagarjuna. तो ऐसा हम कहेंगे कि माधवी जो है वो नागार्जुन के पास जाती है क्योंकि उस नाम को हम पहचानते हैं। And well, clearly she's already something of a Buddhist. और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम कि वो कुछ हद तक जो है बौद्ध है। And she tells him about her suffering. और वो उनको अपनी व्यथा के बारे में सुनाती है। And she tells him that she's become disillusioned with this worldly life. और वो उनको ऐसा कहती है कि ये जो भौतिक जीवन है वो उससे अब निराश हो चुकी है। She can't understand how you can get happiness in this life. और उसको समझ में नहीं आता है कि इस जीवन से आप किस प्रकार से सुख प्राप्त कर सकते हैं। And she wants to know how she can escape suffering. और वो ये जानना चाहती है कि वो किस प्रकार से दुख से मुक्त हो सकती है। This, of course, is the central question, isn't it? और ये निश्चित ही एक केंद्रीय प्रमुख ऐसा प्रश्न है। Suffering is universal. दुख जो है वो वैश्विक है। Yes, there's happiness, there's pleasure. निश्चित ही सुख भी है, आनंद भी है। But in the end, suffering is always there. लेकिन अंत में वहां पे दुख हमेशा उपस्थित रहता है। There's the suffering just of pain, of being hurt physically. और दुख होता है जैसे आप को पीड़ा पहुंची है शारीरिक चोट के कारण। There's the suffering that it comes from not getting what you want and getting what you don't want. और इस तरह से भी पीड़ा होती है कि जो आपको चाहिए होता है वो नहीं मिलता और जो आपको नहीं चाहिए होता है वो आपके पास होता है। The suffering of insecurity. असुरक्षितता की पीड़ा। The first is called dukkha dukkha. This is called parinama dukkha. तो पहले को दुख दुख कहते हैं, इसको परिणाम दुख कहते हैं। The dukkha that comes because everything changes. और ये दुख इस कारण से उत्पन्न होता है क्योंकि हर चीज जो है परिवर्तित होते रहती है। But there's a deeper suffering. लेकिन और भी एक गहरी पीड़ा है, गहरा दुख है। Called samskara dukkha. और जिसको संस्कार दुख कहते हैं। That's the suffering that comes from just the futility of our ordinary lives. और ये दुख इस कारण से निर्माण होता है कि हम जानते हैं कि हमारा सर्वसामान्य जीवन कितना निरर्थक है। What are they for? What's the point? तो ये जीवन किस लिए है, क्या मायने हैं इस जीवन के? Just being born and dying. What's the point?
तो केवल जन्म लेना और मर जाना, ये क्या क्या मतलब है इसका? So Nagarjuna Aravana says all life is like that. तो नागार्जुना या अरवना ऐसा कहते हैं कि सारा जीवन इसी तरह का है। This is the fact. तो ये तथ्य है, ये वस्तु स्थिति है। This is the first noble truth. ये पहला आर्य सत्य है। Where does this suffering come from? और ये दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? It comes from our attachment. वो हमारी आसक्ति से उत्पन्न होता है। The second noble truth. दूसरा आर्य सत्य, Even our birth is the fruit of our attachment in previous lives. तो हमारा जन्म जो है वो भी हमारे पिछले जन्म की जो आसक्ति है उसका परिणाम है। Only in nirvana are we free. The third और noble. केवल निर्वाण में ही हम मुक्त हो सकते हैं, तीसरा आर्य सत्य। And then the fourth noble truth he puts in terms of renunciation of the world. और चौथा आर्य सत्य वो इन शब्दों में रखते हैं कि जीवन का परित्याग करना। So Madhavi is convinced and she resolves to give up her caste profession and become a bhikkhuni. तो माधवी को जो है उनकी बात पे यकीन होता है और इसीलिए उसकी जो जाति का व्यवसाय है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है भिक्षुनी बनने के लिए। Manimekkhalai herself is deeply affected by the loss of her father. मणिमेखलाई जो है वो भी अपने पिता की मृत्यु के कारण बहुत गहराई से प्रभावित हुई है। And she too feels a strong revulsion from the world. और वो भी जो है दुनिया से जो है बहुत ही सशक्त रूप से कटी हुई महसूस करती है, कटा हुआ महसूस करती है। So she too resolves to become a bhikkhuni. और इसीलिए वो भी भिक्षुनी बनने का संकल्प लेती है। So even though Chitrabhati, the grandmother, is telling them, you must do your duty, they say no. और इसीलिए भले ही उसकी दादी चित्रपति जो है उनको कहती है कि तुम्हें अपना जाति व्यवसाय करना होगा, तो वो कहते हैं कि नहीं। Now we meet another important character. अभी हम और एक महत्वपूर्ण चरित्र से मिलते हैं यहाँ पर। This is the crown prince of the Chola dynasty, Uday Kumar. ये चोला साम्राज्य का युवराज है, आगे बनने वाला राजा उदय कुमार। He's everything you'd expect of a prince. तो एक राजकुमार में आप जिन चीजों की अपेक्षाएं करेंगे वो हर तरह से हर गुण उसमें मौजूद है। He's very handsome. वो बहुत ही सुंदर है। Very strong. बहुत मजबूत है। A successful warrior. और बहुत ही यशस्वी ऐसा योद्धा है। Very confident, very proud. बहुत आत्मविश्वास से भरा है, बहुत उसमें गर्व है। Is every girl's dream of what a man should be. और एक पुरुष कैसा होना चाहिए, हर स्त्री का वो एक सपना है, उस तरह से वो है। Now he hears that Manimekkhalai is refusing to dance. और वो सुनता है कि मणिमेखलाई जो है वो नृत्य करने से इनकार कर रही है। Well, that of course is a rejection of the conventional order. और निश्चित ही जो परंपरागत व्यवस्था है उस व्यवस्था को वो दिया गया एक इनकार है, मतलब उसको नकारा गया है वो। So she determines to go and he determines to go and force her to do her duty. और इसीलिए वो तय करता है कि वो जाएगा और उसका जो जाति व्यवसाय है उसको करने के लिए मजबूर करेगा। Well, at this time when he's hearing all this and going to look for her, Manimekkhalai is in a wonderful public park in the city of Bouddha. ये समय जब वो सोचता है कि वो उसके पास जाएगा और उसको ऐसे बताएगा, तो उस वक्त मणिमेखलाई जो है नगर के उद्यान में होती है। She's gone with her friend Suttamati, who has a similar renunciation to her.
और वो अपनी सहेली सुत्तमती के साथ वहां पर गई हुई होती है, जिसने उसी के तरह परिव्रजा ली हुई होती है। In the center of this park is a crystal pavilion. और इस उद्यान के मध्य में एक कांच का या स्फटिक का एक बहुत बड़ा ऐसा गुंबद होता है। It's made, well, we would say glass. They didn't have glass, but of a rock that you can see through. तो हम कांच बोलेंगे, लेकिन कांच से तो ये नहीं बना हुआ हो सकता, लेकिन ऐसा पत्थर जिस पत्थर के आप आर पार देख सकते हैं कांच की तरह। And in the center of this pavilion is a pillar on which are the footprints of the Buddha. और इस गुंबद के केंद्र में एक खंबा होता है, और जिसके नीचे जो है बुद्ध के पैरों के निशान होते हैं, पद चिन्ह होते हैं। And she goes there to make offerings to those footprints. और उन पद चिन्हों को जो है अर्पण वस्तुएं अर्पण करने के लिए वो वहां पर गई हुई होती है। But she hears the sound of Uday Kumar approaching. लेकिन वो सुनती है कि उदय कुमार जो है उसी की ओर आ रहा है। So she goes into the pavilion and locks the doors. और इसलिए वो उस गुंबद के अंदर चली जाती है और जो है दरवाजा बंद कर लेती है। But it's made of crystal. You can see inside it. लेकिन वो जो है स्फटिक का बना हुआ है, और इसलिए आप आर पार उसके देख सकते हैं, आप अंदर देख सकते हैं। So Uday Kumar can see Manimekkhalai very clearly. और इसलिए उदय कुमार जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से मणिमेखलाई को देख पाता है। And he immediately falls desperately in love with her. और वो तुरंत ही बहुत ही बुरी तरह से उसके प्यार में पड़ जाता है। Isn't this wonderful? Young girl, handsome prince, everything can happen now. Marriage, wonderful. तो ये बात बहुत दिलचस्प है। एक तरुण युवती, एक बहुत सुंदर रौबिला राजकुमार, कुछ भी हो सकता है, अभी शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। But no, it's not like that. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। He's very insistent. He keeps shouting, crying for her to come out and accept him. और वो बहुत ही बार बार अपनी बात दोहराता है, और वो रोता है, वो चिल्लाता है, और उसको वो विनती करता है, याचना करता है कि वो उसका स्वीकार करे। And of course, a prince is used to getting his own way, especially with women. और निश्चित ही राजकुमार जो है उनको जो चाहिए होता है वो हासिल कर ही लेते हैं, खास करके महिलाओं के मामले में। Then he becomes more and more enraged and more determined. और जब उसके मन का नहीं होता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है, और उतना ही वो उसको और मजबूती से पाना चाहता है। But she won't come out. लेकिन वो बाहर नहीं आती। But strangely, just for an instant, she finds herself attracted to him and even a little bit in love with him. लेकिन ये बात विचित्र है कि एक पल के लिए जो है वो ऐसे देखती है कि वो भी उसकी तरफ आकर्षित हुई है, और उसके मन में उसके विषय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। We learn later that this was because he'd been her husband in the previous life. और बाद में हमें पता चलता है कि ये एक पल का प्यार उसके मन में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उदय कुमार पिछले जन्म में उसका पति था कभी। But she remains very clear that she's devoted to the Buddha. She's renounced the world. लेकिन वो इस बात में बहुत स्पष्ट होती है कि वो जो है उसने परिव्रजा ग्रहण की है, और बुद्ध को अपना जीवन जो है वो समर्पित किया। That's a very interesting part of the story, because there is still some attraction to the world, but she knows where her heart lies. ये कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है जहाँ पे उसको दुनिया के लिए कुछ आकर्षण है, लेकिन उसको पता है कि उसने एक मार्ग चुना है और उसको उस पे चलना है।
So she's stuck inside the palace, inside the pavilion, with the prince outside, threatening to capture her. तो अब वो इस गुम्बद में अटक गई है और बाहर जो है एक राजकुमार है जो उसको पाने की पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है. What's going to happen? How is this going to get? How is she going to get free? तो अब क्या होने वाला है कि कैसे वो इस परिस्थिति से मुक्त होगी, आजाद होगी. Okay, along comes the goddess Manimekkhalai, who is the goddess of the ocean. उतने में जो है मणिमेखलाई देवी जो है आती है जो कि समुद्र की देवता है. And well, she's a goddess, so she can do anything. और क्योंकि वो एक देवी है, देवता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है. Interestingly, she's come there herself to worship the footprint of the Buddha. और ये बात बहुत दिलचस्प है कि वो खुद भी वहां पर जो है बुद्ध के पद चिन्हों की अर्चना करने के लिए आई हुई है. She's a goddess who is a Buddhist goddess. और वो एक देवी है, लेकिन वो एक बौद्ध देवी है. Anyway, she takes Manimekkhalai and carries her to an island in the ocean. तो वो मनुमेखलाई को जो है वहां से उठाती है और वो एक द्वीप के ऊपर उसको लेके जाती है समुद्र में. Then the goddess goes to see Udaikumar and tells him, leave Manimekkhalai alone because she's destined to follow the spiritual path. और फिर वो उदय कुमार के पास वापस जाती है और उसको बोलती है कि मनुमेखलाई को अकेला छोड़ दो क्योंकि उसने अपना रास्ता तय किया है कि वो बुद्ध के मार्ग पे चलेगी. Meanwhile, on that island, Manimekkhalai wakes up. और उसी समय इस द्वीप पे मनुमेखलाई जो है वो जागती है. Where am I? How did I get here? और वो सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर कैसे पहुंची. And she's initially very confused and very frightened. और शुरुआत में वो थोड़ा संभ्रम में होती है, थोड़ा सा डरी हुई भी होती है. But she finds in the center of the island a big pillar which has a throne for the Buddha. और लेकिन वो देखती है कि द्वीप के केंद्र में जो एक बड़ा सा खंबा लगा हुआ है और वहां पर एक सिंहासन है बुद्ध के पद चिन्हों की. And the Buddha had sat there in the past. और भूतकाल में बुद्ध वहां पर विराजमान हुए थे, बैठे थे. So she feels very great devotion to this throne. और इसलिए उस सिंहासन के प्रति उसको बहुत ही श्रद्धा महसूस होती है, भक्ति महसूस होती है. Maybe you could imagine the Vajrasana, that stone slab made in Ashoka's time under the Bodhi tree. तो आप वज्रासन की कल्पना कर सकते हैं, वो पत्थर का सिंहासन जो अशोक काल में बना था, जो बोधि वृक्ष के नीचे रखा हुआ है. So she worships, she prostrates, she circumambulates. तो वो उसकी अर्चना करती है, परिक्रमा करती है, उसको साक्षात दंडवत करती है. She makes offerings of flowers and fruit. और फूल और फलों के जो है वो अर्पण वस्तुएं भेंट करती है. And as a result of her great devotion, suddenly her eyes open, her Dhamma eye opens. और उसके श्रद्धा के परिणाम स्वरूप एकाएक उसके धर्म चक्षु जो है वो खुल जाते हैं. And she sees all her past lives. और उसके भूतकाल के जितने भी जीवन है उन जीवन को वो देख लेती है. She sees how this present life is just a temporary state in a whole succession of lives. और वो ये देखती है कि जीवन की ये जो निरंतर श्रृंखला चली आ रही है उसमें उसका वर्तमान जीवन जो है किस प्रकार से क्षणिक है, तात्कालिक है. You could say that she has a vision of the human struggle for enlightenment. और आप ऐसा कह सकते हैं कि उसको जो है एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसमें वो देखती है कि किस प्रकार से मनुष्य बुद्धत्व के लिए संघर्ष करता है. And the goddess then at that point reappears. और उस समय जो है जो देवी है वो फिर से वहां पे अवतरित होती है.
And she tells Manimekkhalai that she too will gain enlightenment. और वो मणिमेखलाई को बताती है कि वो भी बुद्धत्व प्राप्त करेगी. And she tells her about her past lives. She tells her about how her previous husband Rahul is now Uday Kumar, the prince. और वो उसके भूतकाल के जीवन के विषय में उसको बताती है और बताती है कि उसका भूतकाल का पति राहुल जो है कैसे अब उदय कुमार बन चुका है. And then the goddess gives her some magical powers so she can fly through the air. और फिर वो जो देवी है उसको कुछ जादुई ताकतें देती है जिसके कारण वो जो है आसमान में उड़ सकती है. And so she can change her appearance. और वो अपना भेष बदल सकती है. She's becoming Wonder Woman. वो जो है एक मतलब सुपर हीरो की तरह वंडर वुमन बन रही है. And she gives her a magic bowl. और वो उसको एक जादुई पात्र देती है. There's a big tradition in Buddhism of bowls. और बौद्ध धर्म में जो है पात्र का एक बहुत बड़ी ऐसी परंपरा है. The Buddha's begging bowl was taken as a sort of symbol for something that gave you everything. और बुद्ध का भिक्षा पात्र जो एक प्रतीक के स्वरूप में लिया गया इस बात को दर्शाने के लिए कि वो चीज जो आपको कुछ भी दे सकती है. Even in the Pali Canon, there are some remarkable stories about how the Buddha's bowl came about. और पाली सुत्तों में भी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं ये बताती हुए कि किस प्रकार से बुद्ध का भिक्षा पात्र बना हुआ. So whatever food is put into the bowl, 100 times, 1,000 times more comes out. और जितना भी अन्न आप उस भिक्षा पात्र में रखते हैं उसका 100 गुना 1000 गुना अन्न जो है फिर से उसमें से मिलता है. So Manimekkhalai then flies off with her magic bowl to Puha, the city. और फिर मनु मेखलाई अपना ये जादुई पात्र लेकर पुहा जो शहर है नगर है उसमें जाती है. And she goes with Madhavi and her friend Sutamati to see Aravana Adigal, Nagarjuna, and tells them of their experiences. सुतमती अपनी जो सहेली है उसको लेकर वो अरवना अदयगला को मिलने के लिए जाती है. And he tells her she can only use that bowl to benefit other beings. और वो उसको ये बताता है कि वो उस भिक्षा पात्र का उपयोग केवल दूसरों के हित के लिए ही कर सकती है. So it's a bodhisattva aspiration. तो ये जो है बोधिसत्व की प्रेरणा है. So she starts to wander as a bhikkhuni through the streets, giving away food to all who need it. और फिर वो जो है रास्तों पर मतलब भ्रमण करने लगती है भिक्षुनी के रूप में और जिन जिन को जरूरत है उन सबको वो भोजन देती है. She goes to the royal prison and gives food and comfort to all the prisoners. तो वो मतलब कारागृह में जाती है और उस कारागृह में जितने भी कैदी होते हैं उनको वो खाना देती है आराम देती है. And the king is so impressed that he lets all the prisoners free and turns the prison into a monastery. और वो राजा इतना प्रभावित हो जाता है कि वो सारे कैदियों को आजाद कर देता है और वो उस कारागृह को जो है एक भिक्षुओं के मठ में परिवर्तित कर देता है. So even the king is paying attention to this young girl. तो राजा भी जो है इस युवती से प्रभावित हुआ है और उसका ध्यान उसकी ओर गया है. And turning towards Buddhism. और वो भी बौद्ध धर्म की ओर मुड़ चुका है. So what a change from the conventional situation. जो परंपरागत परिस्थिति है उसमें कितना बदलाव आ गया है. But the story is not over yet. लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती. There's one more difficulty. एक और कठिनाई है. It's that grandmother, Chitrapati.
और ये कठिनाई है वो दादी को लेकर, चित्रमती को लेकर। She's still so annoyed that Manimekkhalai is not fulfilling her caste duty. वो अभी भी बहुत ही नाराज है, गुस्से में है कि मणिमेखलाई जो है वो अपना जाति व्यवसाय नहीं कर रही है। There's a handsome prince wanting her. और एक इतना सुंदर राजकुमार है जो उसकी कामना कर रहा है, And she's rejecting it. और वो उसको स्वीकार नहीं कर रही है, उसको नकार रही है। So the grandmother basically tells Uday Kumar to rape her. और वो जो दादी है उदय कुमार से कहती है कि उसका बलात्कार कर ले, To force her so that she does her duty. और उसे जबरदस्ती करे कि वो अपना जाति व्यवसाय करे। So he doesn't immediately do that, but he goes to her and asks her, why is she resisting him? अब वो तुरंत ऐसा तो नहीं करता है, लेकिन वो उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि वो क्यों इनकार कर रही है। Maybe he thought it was some sort of womanly game just to make him more inflamed. तो शायद उसको ऐसा लगता है कि ये वापस कोई मतलब स्त्रिया चरित्र है कि वो और ज्यादा उसके मन में अपने लिए कामना उत्पन्न करे। Men sometimes think that when women reject them, that they don't really mean it. और पुरुष अक्सर सोचते हैं कि जब महिलाएं जो उनको नकारती है तो वो सही मायने में ऐसा नहीं करती, उनका तात्पर्य कुछ और होता है। So she just says, well, all life is suffering, so I'm renouncing. तो वो कहती हैं कि सारा जीवन ही जो है वो दुखदाई है, इसलिए मैं इस जीवन का त्याग कर रही हूँ। But he continues, he persists. लेकिन वो अपनी बात आगे जारी रखता है, वो उसको पाने की कोशिश करते रहता है। So she rushes into a temple to find somewhere to hide. और वो फिर से मंदिर के अंदर जाती है, ऐसा कोई स्थान ढूंढने के लिए कि वो छुप सके वहां पे। And as she goes, she says, who can predict the behavior of men? और वो जब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही होती है, वो कहती है कि पुरुषों के स्वभाव को या व्यवहार को कौन बतला सकता है। It's a bit of a feminist story, really, isn't it? तो थोड़ी सी स्त्रीवादी कथा है ये। But actually, it's not to be taken like that. It's more a story of the importance of leaving conventional goals and aims. लेकिन इसको उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि जो परंपरागत मतलब लक्ष्य है, ध्येय है, उसको किस तरह से छोड़ा गया है, इसमें छोड़ना है। In the temple, Manimekkhalai disguises her as the wife of the temple's guardian. और मंदिर के अंदर मणिमेखलाई जो है वो भेष बदल के मंदिर के रक्षक की पत्नी का रूप ले लेती है। Uday Kumar can't find her and becomes more and more upset and more inflamed. और उदय कुमार उसको ढूंढ नहीं पाता है, तो वो और ज्यादा से ज्यादा नाराज होता है और ज्यादा से ज्यादा गुस्से में आ जाता है। He then sees through the disguise that Manimekkhalai has taken. लेकिन वो फिर जो मणिमेखलाई ने भेष बदला हुआ होता है उसको वो पहचान लेता है And pleads with her. और फिर से उसकी याचना करता है। At this point, the husband of the woman she's impersonating comes in. लेकिन मणिमेखलाई ने जिस स्त्री का भेष बदला हुआ है उसका पति वहां पे उस वक्त आ जाता है। And he sees a man, well, trying to seduce his wife. और वो देखता है कि एक पुरुष जो है उसकी पत्नी को लुभाने का प्रयास कर रहा है। So he gets out his sword. और वो अपनी तलवार निकालता है। He cuts him in two. और वो उसके दो टुकड़े कर देता है। Well, tragedy. The crown prince is dead. और ये बहुत दुख भरी बात है कि राज्य का जो युवराज है वो अभी मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है।
The king arrests Manimekkhalai for the causing the death of his son. और राजा जो है मनुमेक्खलाई को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हुई है. But he becomes convinced that his son had done wrong to pursue her when she was rejecting him. लेकिन फिर बाद में उसको इस बात का पता चलता है कि उसके बेटे ने ही गलती की है कि जब वो उसको मना कर रही थी, उसके प्रस्ताव से इनकार कर रही थी, वो फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ था. And he allows her to go free. और वो उसको आजाद कर देते हैं राजा. Well, there are various other adventures that she goes through, but they're not central to the story. और फिर बहुत सारे जो है और भी वाक्यात हुए हैं, लेकिन वो कहानी का जो है वो केंद्रीय हिस्सा नहीं है. For instance, she rescues Kerala from a terrible famine with her magic bowl. उदाहरण के तौर पे उसके जादुई पात्र की मदद से वो जो है केरला को बहुत ही बड़े अकाल से बचाती है. But at this point, she takes up the serious study of Buddhist doctrine. लेकिन अब इस मुकाम पे वो बौद्ध सिद्धांतों के बहुत गंभीर अध्ययन में खुद को लगा देती है. She studies, first of all religion. सबसे पहले तो वो सभी धर्मों का अध्ययन करती है. Isn't that interesting? Yeah. ये बात दिलचस्प नहीं है क्या? And she studies all religion. In other words, she needs to be choosing Buddhism because she knows it's the best. और वो इसलिए सभी धर्मों का अध्ययन करती है क्योंकि उसको बौद्ध धर्म का चुनाव करना होता है, ये जानते हुए कि वही सबसे बेहतर है. And then she studies logic. और फिर जो है वो तर्क का अध्ययन करती है. And epistemology. I don't know what the Hindi for that is. Yeah. तो इसका हिंदी शब्द क्या है, इसका उगम क्या है, मुझे नहीं मालूम. The study of knowledge, how we know things. Yeah. ज्ञान का अभ्यास कि हम किस प्रकार से चीजों को जानते हैं, अनुमान. She does some serious philosophical study. और वो गहरा दार्शनिक ऐसा अध्ययन करती है. This is a very beautiful young courtesan. और ये बहुत ही युवा सुंदर ऐसी गणिका है. Yes, but she's engaging in serious study of philosophy. लेकिन वो जो है दर्शन के बहुत ही गहरे अध्ययन में खुद को लगाती है. And in fact, the Manimekkhalai is as a source for understanding the religions at that time. और मनुमेक्खलाई एक तरह से स्तोत्र है उस समय के जो धर्म है उनको समझने के लिए. And one remembers that the great Buddhist logician Dignaga came from South India. और एक बहुत ही मशहूर ऐसे बौद्ध जो है तत्वज्ञानी दिगनाका जो है वो भी दक्षिण भारत से ही आए हुए हैं, ये हम जानते हैं. So after all that study, she gains enlightenment. और फिर इन सारे अध्ययन के बाद जो है वो बुद्धत्व प्राप्त करती है. So the story ends not with a marriage, but with enlightenment. तो इस कहानी का अंत शादी के साथ नहीं होता है, लेकिन बुद्धत्व के साथ होता है. And so we can learn so much from this story. और इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. We can learn that, well, we reject the conventional roles of women and men. और हम ये सीख सकते हैं कि स्त्रियों के जो परंपरागत मतलब भूमिकाएं हैं तय की गई है उससे इनकार किया जा सकता है, और पुरुषों की भी परंपरागत भूमिकाओं से. We try to be individuals. और हम जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं. And Manimekkhalai is very much an individual in the story. और इस कहानी में मनुमेक्खलाई जो है काफी हद तक एक स्वतंत्र महिला है, स्वतंत्र व्यक्ति है. Nearly 2,000 years ago, this story was told in India. और करीबन 2000 साल पहले ये कहानी भारत में सुनाई जाती थी. She is an extraordinary example of great faith and determination. तो
अद्वितीय श्रद्धा और संकल्प का वो बेहतरीन ऐसा उदाहरण है, of renunciation, परिव्रजा का, त्याग का, and of course of compassion. और निश्चित ही करुणा का, And well, and also for the deep study of the Dhamma. और धम्म के गहरे अध्ययन का भी। So that's the Manimekkhalai. और ये मनुमेक्खलाई है, I मणिमेक्खलाई है। I hope you enjoyed the story. मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी का आनंद लिया होगा। I came across this really in the early stages of becoming a Buddhist. और जब मैं नया नया बौद्ध बना था तभी मेरा इस कहानी से परिचय हुआ था। The English edition is in Penguin Books, which is a very important British publishing house. तो पेंगुइन बुक्स जो है उसने इस आवृत्ति को प्रकाशित किया गया था, जो कि मतलब अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा प्रकाशन है। You can probably get it in India because Penguin publishes in India too. और आप इसको भारत में भी ले सकते हैं क्योंकि पेंगुइन जो है भारत में भी किताबें प्रकाशित करता है। And the story is so rich and engaging and deeply instructive. और कहानी जो है बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही चीजें उसमें बताई गई है और बहुत ही रोचक ऐसी है, आपका मन लगेगा उसमें, दिलचस्पी आएगी आपको। Shortly after I read the story, I saw a Bharatnatyam performance in Birmingham in England. और कहानी पढ़ने के कुछ ही दिन के बाद बर्मिंघम में मैंने इसके ऊपर एक भरतनाट्यम की नृत्य नाटिका देखी थी। And the dancer portrayed the Manimekkhalai. और उस नृत्य नाटिका की जो नर्तिका थी उसने मणिमेखलाई की भूमिका अदा की। And at the end of the story, the dancers were chanting Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. और उस नृत्य नाटिका के अंत में वो जो नर्तिकाएं थी वो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का पठन कर रही थी। This was a modern Bharatnatyam dancer from Chennai. और ये एक आधुनिक भरतनाट्यम की नर्तिका थी जो चेन्नई से थी। So I hope she followed Manimekkhalai's advice all the way. तो मुझे उम्मीद है कि मणिमेखलाई ने जो सलाह दी थी उसने अपने उर्वरित जीवन में भी उतारी होगी। So I'll leave you there. तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूंगा। And I'll see you next week when we'll have another story. और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा जहाँ पे हम और एक कहानी देखेंगे। Thank you very much, Mokshasara. And thank you very much for listening to me. तो मोक्षसारा आपका धन्यवाद और सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुन लिया। Goodbye. Goodbye.